बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको आज हमने डिस्कस करना है वो है सेकंड ईयर बायोलॉजी में से। और सेकंड ईयर बायोलॉजी का हमने चैप्टर नंबर 15 शुरू किया हुआ था। तो क्या टॉपिक का नाम है जी? एक्सक्रीशन इन एनिमल। एक्सक्रीशन इन एनिमल में हमने इनवर्टिब्रेट की एक्सक्रीशन को डिस्कस किया था। पहले हमने हाइड्रा के अंदर देखा, फिर हमने प्लेनेरिया के अंदर। आज हम बात करेंगे अर्थवॉर्म के अंदर कि अर्थवॉर्म के अंदर जो एक्सक्रीशन है वो कैसे होती है। तो अर्थवॉर्म का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये फाइलम एनीलिडा से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? एनीलिडा से ये बिलोंग करता है। और इसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है। ये सामने आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये सेप्टा नज़र आ रहे हैं, ये वाले आप सेप्टा। तो ये इसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के क्या हैं? सेगमेंट हैं। इस वजह से इसकी बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है। इसकी बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है। अगर हम इसकी बात करें प्लानेरिया की निस्बत, इसके अंदर क्या जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? रिलेटिवली क्या होता है? एडवांस होता है। और इस वजह से इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं? मेटानेफ्रीडियम बोलते हैं। मेटा का मतलब होता है एडवांस और नेफ्रीडिया का मतलब होता है किडनी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो किडनी होगा वो थोड़ा सा क्या होगा? एडवांस होगा। और ये जैसे आपको मैंने पहले डायग्राम में इस तरह से डायग्राम दिखाई और उसके अंदर इस तरह से सेगमेंट थे। अब हर सेगमेंट के अंदर पेयर्स ऑफ मेटानेफ्रीडिया मौजूद होते हैं। अब इसको पढ़ने से पहले मैं ना आपको थोड़ा सा इसकी डायग्राम को समझाता हूँ। इसकी डायग्राम के ऊपर देखिएगा, इसकी डायग्राम के ऊपर गौर करिएगा। ये डायग्राम इसकी सामने आपको नज़र आ रही होगी। तो ये इसके डिफरेंट तरह के सेगमेंट शो किए हुए। ये एक सेगमेंट का क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया हुआ है। ये इसके अंदर डिफरेंट तरह के ये क्या हैं? इसके सेप्टा हैं। और ये 3 सेगमेंट इधर भी शो किए हुए हैं। तो हर सेगमेंट के अंदर कितने? 2 जो हैं वो मेटानेफ्रिडिया मौजूद होंगे। ये सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा। जैसे ये ओपनली ये एक आपको ये नज़र आ रहा है, दूसरा ये नज़र आ रहा है। अगर सेगमेंट इन सेगमेंट में देखें, इन सेगमेंट में, तो इन सेगमेंट में आपको ये नज़र आएगा कि मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ये एक मेटानेफ्रीडिया है। ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला सारा, ये वाला। और एक आपको ये सुराख नज़र आ रहा है, ये कह लें एक ये पॉइंट नज़र आ रहा है कि ये नज़र आ रहा है। एक एक तो कंप्लीट नज़र आ रहा है, ये भी कंप्लीट नज़र है, इसके अंदर भी कंप्लीट है। लेकिन दूसरा जो है, दूसरे मेटानेफ्रीडिया की सिर्फ जो ओपनिंग है, जिसको आप क्या बोलते हैं? नेफ्रोस्टोम बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? ये वाली जो ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग, ये ओपनिंग, मैं दोबारा इसको अंडरलाइन करता हूँ। ये वाली जो ओपनिंग है या ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, जिनको नेफ्रोस्टोम बोलते हैं। दूसरे मेटानेफ्रीडिया की जो नेफ्रोस्टोम की जो ओपनिंग है वो इस पहले वाले सेगमेंट में मौजूद है, इसकी। और इसी तरह से इसकी जो है वो इस सेगमेंट में मौजूद है, इसकी आगे वाले की इस सेगमेंट में मौजूद है। तो इस वजह से ये कहा है कि इसके अंदर पेयर्स ऑफ मेटानेफ्रीडिया मौजूद होते हैं। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर होता कैसे है। ये बात भी याद रख ली एमसीक्यू के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एनीलिडा है ना, एनीलिडा के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और इसके अंदर मिसाल के तौर पे जो ब्लड है वो किसके अंदर होगा? ब्लड ब्लड वेसल के अंदर मौजूद होगा। ये बात आपने याद रख लेनी। इस वजह से आपको ये जो ये रेड लाइनें नज़र आ रही हैं, ये ब्लड वेसल हैं। इसका जिक्र करते हैं कि कैसे ये काम करता है, इसके अंदर एक्सक्रीशन कैसे करती है। तो थोड़ा सा इसको सुनिएगा जी। तो इसके अंदर ये वाली जो कैविटी है, ये खाली जगह जो है, ठीक है, इस कैविटी के अंदर बेसिकली क्या होता है? फ्लूइड मौजूद होता है। और बॉडी फ्लूइड जिसका मौजूद है इसके अंदर, बेसिकली जो इसका जो कह लें वेस्ट मटेरियल है या दूसरे जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर मौजूद होती हैं। अब होता क्या है? ये जो है नेफ्रोस्टोम है। नेफ्रोस्टोम के स्ट्रक्चर को अगर मैं इस तरह से ड्रा करने की कोशिश करूँ, ये नेफ्रोस्टोम इस तरह से जा रहा था। नेफ्रोस्टोम के इधर लगे होते हैं सीलिया लगे हुए होते हैं, सीलिया। और सीलिया जिस तरह से पहले हमने पढ़ा था, सीलिया क्या करेंगे? बीट करते रहते हैं, प्रोपेल करते रहते हैं। और ये अगर इसकी सराउंडिंग का ये फ्लूइड मौजूद था, ये वाला, इस फ्लूइड की बात करते हैं। ये वाला जो ये आपको एरो नज़र आ रहे हैं, ये वाले एरो, ये एरो क्या करेंगे? बेसिकली ये सीलिया जो है, नेफ्रोस्टोम ये वाला जो है, ये क्या करेगा? इस फ्लूइड को अपने अंदर ईट कह लें सक कर लेगा, ले लेगा। जब इसके अंदर चला जाएगा तो इससे होता हुआ ये इस की बॉडी के अंदर ये ऊपर की जानब नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब जब इधर जा रहा होगा तो इस जो फ्लूइड के अंदर जो चीज़ें ज़रूरी होंगी, तो इनकी सराउंडिंग में ये कैपिलरीज का जाल है, ठीक है, ब्लड वेसल का जाल है। अब ये क्या करेगा? इनमें से जो चीज़ें चाहिए होंगी, इस वेस्ट में से जो चीज़ें बॉडी को चाहिए, ज़रूरत होगी, वो उनको क्या कर लेगी? रीअब्जॉर्ब कर लेगी। बाकी जो इसका गंद होगा वो किधर चला जाएगा?
ये एक आपको लार्ज पोर्शन नज़र आ रहा है, ये इस पोर्शन पे गौर करिएगा, ये सारा का सारा पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये है ब्लैडर। इसके अंदर अपना ये वेस्ट मटेरियल को क्या करेगा, स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद ये बाहर आपको पोर नज़र आ रहे हैं, हर सेगमेंट के बाहर एक छोटा छोटा सुराख नज़र आ रहे हैं, ये इसके ऊपर गौर करें। तो ये जो पोर्स हैं, इन पोर्स को क्या बोलते हैं, इन पोर्स को बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर्स। इन पोर्स के जरिए ये क्या करेगा, जो इसके अंदर स्टोर था इस गॉल ब्लैडर के अंदर, सारा का सारा गंद उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। अब मैं इसको रीड आउट करता हूँ, अब आपने इसको क्या करना है, बड़े ध्यान से दोबारा इसको सुनना है, इधर आइएगा जी। तो बात कर रहे थे हम किसकी, नेफ्रोस्टोम की। नेफ्रोस्टोम की इंटरनल ओपनिंग होती है, इंटरनल बेसिकली ये क्या है, नेफ्रोस्टोम क्या है, इंटरनल ओपनिंग है, अंदर की जानब ये वाली जो ओपनिंग थी नेफ्रोस्टोम, ये ओपन होता है किसके अंदर, सिलोमिक फ्लूइड के अंदर। और ये मैंने आपको बताया था इस के अंदर क्या होता है, इधर सिलोमिक फ्लूइड मौजूद होता है। अब ये कलेक्ट करता है इस सिलोम को, ये आपको एरो नज़र आ रहे होंगे, इसको मैंने बड़ा करके आपको दिखाया भी है। और ये कवर्ड की होती है कैपिलरीज से, ये जो रेड लाइनें थी ये कैपिलरीज थी, ये रीअब्जॉर्व करेंगी इस लिक्विड को, इसमें से साल्ट वगैरह को, और रिमेनिंग जो मटेरियल होगा वो क्या बन जाएगा, यूरन। और इस यूरन को इस पोर्शन के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और नेफ्रिडियोपोर्स के जरिए ये क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ओपनिंग करेंगे आउटसाइड द बॉडी। और हर सेगमेंट के अंदर हमने देखा था कि 2 पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया मौजूद होते हैं। तो इसको आपने बड़े ही ध्यान से याद करना है, और ये याद रखना है एमसीक्यू के हवाले से कि पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया इसके अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसके बाद अगर बात करें जो अगला लेवल एक्सक्रीशन का, वो है इंसेक्ट के अंदर, कि इंसेक्ट के अंदर जो एक्सक्रीशन है कैसे होती है, और बुक में ये लिखा होगा एक्सक्रीशन इन कॉकरोच या इंसेक्ट। अब ये चीज़ याद रख लें, ये पहला एमसीक्यूज़ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि ये वाला जो जानदार है या ये वाला जो एनिमल है, ये वो वाहिद एनिमल है जिसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों ही एसोसिएट होते हैं। मतलब ये कह लें दोनों एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों इकट्ठे मौजूद होते हैं। इसकी डायग्राम में मैं आपको दिखाता भी हूँ। इसका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है उसको मालपियन ट्यूब्यूल बोलते हैं या मालपीजियन ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसको बाद में रीड आउट करते हैं, पहले ना इसकी डायग्राम को देखते हैं। तो डायग्राम को मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है जी इंसेक्ट की, तो इसके ऊपर गौर करिएगा जी। तो ये इसका माउथ शुरू हो रहा है और ये आपको ये लाइट पिंक पोर्शन नज़र आ रहा है, ये सारा इधर ऊपर इसकी जानब बैक जाना जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये बेटा इसका सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इसका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ आपको ये ब्रांचेज नज़र आ रही हैं। ये ब्रांचेज जो हैं जिनको हमने क्या कहा था, मालपियन ट्यूब्यूल कहा था या मालपीजियन ट्यूब्यूल कहा था, ये इसका क्या है, ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो मैंने आपको पहले क्या बात की है, ये वो वाहिद एनिमल है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम और जिसका एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों इकट्ठे मौजूद होते हैं। बाकी कोई एनिमल ऐसा नहीं है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इकट्ठा हो। इस जानदार का डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, इकट्ठा मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको 3 गट में डिवाइड किया हुआ होता है। पहला गट ये है जो है इसको फोर गट बोलते हैं, ये सारा मिड गट बोलते हैं, और लास्ट वाला पोर्शन इसको क्या बोलते हैं, हाइंड गट बोलते हैं। इसके मिड गट के अंदर ये जो मालपियन ट्यूब्यूल है ये क्या होती हैं, अटैच होती हैं। मालपियन ट्यूब्यूल क्या होती हैं, अटैच होती हैं। अब मैं इसका ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ पढ़ा करके। मसलन ये इसकी बॉडी है, ये इसके अंदर ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का ये हमने पार्ट बना दिया फोर गट, ये बना दिया मिड गट, ये बना दिया इसका हाइंड गट। इधर कुछ ब्रांचेज मौजूद हैं जिनको हमने मालपियन ट्यूब्यूल बोला। अब मालपियन ट्यूब्यूल इसके अंदर ये जो बॉडी कैविटी है, ये वाली बॉडी कैविटी, इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होगी, इसके अंदर मौजूद होगा होम्योलिम्फ। अब ये होम्योलिम्फ इस कैविटी, ये जो ब्रांचेज हैं इनका जो नंबर है ये भी याद रख लीजिएगा, तकरीबन 15 से 20 इनका नंबर होता है मालपियन ट्यूब्यूल का एक इंसेक्ट के अंदर। ये क्या करेंगी, इस वेस्ट को इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लेके आएंगी। पोर के जरिए क्या हो जाएगा, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ जाएगा। जब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ गया उसके बाद क्या होगा, ये इसको हाइंड गट की जानब इधर मूव करवाना शुरू कर देंगी। जब हाइंड गट की तरफ इधर आना शुरू हो जाएगा तो हाइंड गट में ये इसकी इंटेस्टाइन है, और ये वाला जो पोर्शन आपको स्वेलिंग पोर्शन नज़र आ रहा है इसको रेक्टम बोलते हैं। अब रेक्टम के अंदर क्या होगा, इसके जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है इसमें से कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। क्या चीज़, मोस्टली इसमें वाटर और जो साल्ट है वो क्या हो जाएगा, इधर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। देखें जो वेस्ट मटेरियल है जो इसका गंद होगा उसमें से जब वाटर और साल्ट निकल जाएंगे तो बाकी सारा का सारा वेस्ट किस हालत में रह जाएगा, बाकी सारा का सारा वेस्ट सॉलिड हालत में रह जाएगा। किस हालत में, सॉलिड हालत में रह जाएगा।
तो इस वजह से इसका जो वेस्ट मटेरियल है, फिकल मटेरियल होगा, वो सॉलिड हालत में क्या करेगा, बॉडी से उसको क्या करेगा, निकालेगा। तो अब मैं इसको रीड आउट करता हूँ, अब इसको आप गौर करें कि कैसे है। तो दोबारा हम आते हैं जी, इसका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जी क्या है, वो मालपियन ट्यूब्यूल है। ये सस्पेंड हुआ होता है, डूबा हुआ होता है, होमोलिम्फ। और आपको पता है इसके अंदर ब्लड नहीं होता बल्कि होमोलिम्फ होता है। इसके अंदर ये वाला जो सराउंडिंग में फ्लूइड था, इसके अंदर ये डूबी हुई होती हैं। ये कलेक्ट करती हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट को। नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, इसको होमोलिम्फ को इन्होंने क्या करना है, इस कैविटी के अंदर से इसके अंदर लेके आना है। ये जो लाइट पिंक पोर्शन है मिड गट, कलेक्टेड बाय एपिथेलियम। ये जो इस तरह से मिसाल के तौर पे ये जो ब्रांचेस थी ना, इनकी जो एपिथेलियम है, इसकी दीवार, इनकी ये वाली जो एपिथेलियम, ये क्या करेंगी, ये सराउंडिंग क्या करेंगी, होमोलिम्फ से इसके अंदर लेके आएंगी और इसको क्या करेंगी, डंप्ड करेंगी, गिरा देंगी किसके अंदर, ल्यूमन के अंदर। अब ल्यूमन समझिएगा, ये इसका क्या लें, गट था, मिड गट था, इसके अंदर से ये निकल रही थी। अब इधर इस ल्यूमन के अंदर उस एक्सक्रीटरी मटेरियल को इन्होंने क्या कर दिया, इसके अंदर गिरा देंगी। इसके बाद ये बैक पे चला जाएगा। बैक पे इसका ये रेक्टम है, ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इसके बाद रेक्टम क्या करेगी, रीअब्जॉर्ब करेगी साल्ट को और वाटर को। और इसके बाद जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा उसको क्या करेगी, एक्सक्रीट करेगी सॉलिड हालत में। और इसका जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिक एसिड को, ये इनका जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो किस हालत में होगा, यूरिक एसिड हालत में होगा। ये इस वजह से ये इनको बनाता है मोस्ट सक्सेसफुल, कामयाब बनाता है लैंड के ऊपर। क्योंकि आपको पता है लैंड के ऊपर ऐसे एरिया के अंदर भी रहते हैं जहाँ पे वाटर की जो कमी का क्या कह लें सामना होता है, उस एरिया में भी ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। जब अक्यूट शॉर्टेज हो किस चीज़ की, वाटर की, तो उस एरिया के अंदर भी ये क्या कर लेंगे, अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेशन में पूछ सकता है, तो इंशाल्लाह उसको क्या कर दिया जाएगा, आंसर कर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।